अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर गज़ल और आप मेरा यूट्यूब चैनल GR लाइफ बुक देख रहे हैं। चैनल ख़ास तौर पर उन शादीशुदा अफराद के लिए है जो अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बेहतर पुरसुकून और मुतमईन बनाना चाहते हैं। यहाँ मैं उन मौज़ूआत पर बात करती हूँ जिन्हें मुआशरे में अक्सर खामोशी के साथ नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बीवी को कैसे मुतमईन किया जाए, शौहर और बीवी के दरमियान बेहतर समझ बूझ कैसे पैदा हो और इज़्दिवाजी ताल्लुक़ को ज़हनी और जज्बाती तौर पर मजबूत कैसे बनाया जाए। इस चैनल का मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं बल्कि दुरुस्त और सादा अंदाज में वो रहनुमाई देना है जो हर शादीशुदा मर्द और औरत के लिए जाना ज़रूरी है। अगर अभी तक अब बहन भाइयों ने मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं यहाँ अच्छी और मुफीद मालूमात वाली वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। चलते हैं असल वीडियो की तरफ। क्या आप भी कभी ये सोचते हैं कि हम बिस्तरी में असल मसला टाइमिंग है, असमझ बोझ? क्या ज्यादा देर तक साथ रहना वाकई कामयाबी है, असल कामयाबी कहीं और छुपी है? ये सवाल हर मर्द के ज़हन में आता है और हर औरत के एहसासात से वाबस्ता होता है, मगर अक्सर लोग इस पर बात नहीं करते। कुछ लोग समझते हैं कि आधा घंटा या 1 घंटा होना जरूरी है, जबकि कुछ खुद को चंद लम्हों में नाकाम समझ लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फितरत ने हर इंसान को एक जैसा नहीं बनाया? हर औरत की कैफियत अलग है, हर मर्द की ताकत और रफ्तार अलग है। तो फिर एक ही उसूल सब पर कैसे लागू हो सकता है? आज हम इस गलतफहमी को दूर करेंगे जो बरसों से ज़हनों में बैठी हुई है। आज हम वक्त की बात नहीं करेंगे बल्कि इत्मीनान की बात करेंगे, क्योंकि असल सवाल ये नहीं कि मर्द कितनी देर करता है, असल सवाल यह है कि क्या बीवी मुतमईन हुई या नहीं। अगर आप भी इस सवाल का हकीकत पर मबनी जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये बात हर शादीशुदा मर्द और हर औरत के लिए जानना बेहद जरूरी है। इज़्दिवाजी जिंदगी में बहुत से सवालात ऐसे होते हैं जो अक्सर लोगों के ज़हन में आते हैं लेकिन शर्म और झिझक की वजह से पूछे नहीं जाते। उन्हीं में से एक अहम सवाल ये भी है कि हम बिस्तरी के दौरान मर्द की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि ज्यादा देर तक ताल्लुक कायम रखना ही कामयाबी है, जबकि हकीकत इससे मुख्तलिफ है। इज़्दिवाजी ताल्लुक कोई मुकाबला नहीं बल्कि एक बाहमी अमल है जिसका मकसद दोनों मियाँ बीवी का सुकून, इत्मीनान और ज़हनी राहत है। अगर सादा लफ्जों में बात की जाए तो मर्द की टाइमिंग का असल मेयार वक्त नहीं बल्कि बीवी की तस्कीन है। अगर किसी औरत का जिस्मानी रद्द अमल तेज है और वो कम वक्त में मुतमईन हो जाती है, चाहे वो 30 सेकंड हो या 1 मिनट, तो इस सूरत में मर्द को बिलावजा टाइमिंग बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। आमा नॉर्मल टाइमिंग की बात करें तो तिब्बी और अमूमी मुशाहदे के मुताबिक मर्द की टाइमिंग 1 मिनट से लेकर 4 या 5 मिनट तक हो सकती है। ये एक आम हद समझी जाती है, लेकिन यह हद हर औरत के लिए यकसा नहीं होती। अक्सर ऐसा भी होता है कि मर्द ज्यादा देर तक हम बिस्तरी करता है लेकिन इसके बावजूद औरत मुतमईन नहीं हो पाती। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे ज़हनी दबाव, थकन, खौफ, जज्बाती दूरी, शौहर और बीवी के दरमियान मुनासिब बातचीत का ना होना। याद रखें, सिर्फ टाइमिंग बढ़ा देना मसले का हल नहीं। असल चीज तवज्जो, नरमी, एहसास और बाहमी समझ बोझ है। औरत का मुतमईन होना सिर्फ जिस्मानी अमल से नहीं बल्कि शौहर के रवैये, अल्फाज और जज्बाती कुर्बत से भी ताल्लुक रखता है। इसीलिए एक समझदार शौहर वो होता है जो अपनी बीवी की कैफियत को समझे, इससे बात करे और उसके एहसासात को अहमियत दे, क्योंकि इज़्दिवाजी जिंदगी का जबरदस्ती में नहीं बल्कि बाहमी रजा में होता है। खुलासा ये है कि मर्द की टाइमिंग इतनी होनी चाहिए जितनी देर में बीवी मुतमईन हो जाए। ज्यादा देर करना कोई कमाल नहीं और कम देर होना कोई शर्मिंदगी नहीं, अगर मकसद पूरा हो रहा हो। असल कामयाबी वक्त में नहीं बल्कि बीवी के इत्मीनान में है। इस चैनल पर तालीमी और मालूमाती, इज़्दिवाजी जिंदगी, इस्लामी तालीमात और इंसानी शऊर की बेहतरी की आगाही के लिए वीडियो अपलोड की जाती है, तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।